जय जय श्री हरिवंश। श्री सेवकजू महाराज की जय। श्री नरवाहन जी की जीवन परचाई। विक्रम की 16वीं शब्दावली में वर्तमान पंचकोशीय वृंदावन हिंसक जीव जंतुओं से सेवित एक घने जंगल के रूप में स्थित था। इसे श्री यमुना जी ने चारों ओर से घेरा हुआ था तथा यह बहुत बड़े नद के रूप में प्रवाहित होती थी, जिसमें बड़ी बड़ी व्यापारिक नाव चला करती थी, क्योंकि उस समय जल मार्ग से ही विशेषता व्यापार हुआ करते थे। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई बस्ती तो थी ही नहीं, किंतु इसके परिसर में तथा आसपास के स्थानों में बटमार वृत्ति के लोगों ने अपने रहने व लूट का सामान घने जंगल में छिपाकर रखने के ठिकाने अवश्य बना रखे थे। ये मवासी लोग श्री यमुना जी से गुजरने वाले व्यापारियों के सामान पर जकात, चुंगी अथवा कर भी वसूल किया करते थे, जिससे इन्हें काफ़ी आमदनी हो जाया करती थी। इन लुटेरों में अत्यधिक शक्तिशाली होने के कारण इस वृंदावन के पश्चिम की ओर एक कई मील दूर शेरगढ़ के आगे यमुना तट पर स्थित भोगांव निवासी नरवाहन नामक लुटेरा प्रमुख था। उसकी आज्ञाओं को ना मानने का साहस किसी में भी नहीं था। उसने अपने पराक्रम से एक सशस्त्र सेना भी बना रखी थी, स्वयं को राजा के रूप में स्थापित कर लिया था तथा अपनी शक्ति के बल पर संपूर्ण ब्रज पर अपना अधिकार बना लिया था। उसकी इस शक्ति से बड़े बड़े राजा महाराजे भी डरते थे, यहाँ तक कि दिल्लीश्वर का भी दयासु राज नरवाहन पर कोई नियंत्रण नहीं था। उन्होंने दिनों विक्रम 1590 की कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी के दिन गोस्वामी श्री हरिवंश चंद्र जू ने इस जन शून्य पंचकोशीय वृंदावन में प्रथम पदन्यास किया था। वह अकेले नहीं आए थे, उनके साथ देववन से आए हुए उनके कुछ शिष्यगण, मार्ग में चिरथावल में नवविवाहित उनकी दोनों पत्नियां एवं दहेज के रूप में मिले उनके परमेष्ट श्री राधा वल्लभ लाल जी के सेव्य स्वरूप भी था। श्री हिताचार्य के अभूतपूर्व रूप सौंदर्य को देखकर पंचकोशीय वृंदावन के निकट ब्रजवासीगण इकट्ठा हो गए। श्री हिताचार्य ने उन ब्रजवासियों से स्वयं सपरिवार वृंदावन में निवास करने की अभिलाषा प्रकट की। यह जानकर उन ब्रजवासियों को अत्यंत आश्चर्य और हृदय की प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसी समय श्री हिताचार्य जी के हाथ में एक तीर कमान देते हुए कहा, गोसाई जी, आप यह तीर चलाइए। आपका यह तीर जहाँ तक पहुँचेगा वहाँ तक की भूमि आपके अधिकार में होगी। श्री हिताचार्य ने यमुना तट पर स्थित जिस ऊंची टेर में तीर फेंका था, उसी स्थल पर अपना निवास स्थान बनाया और वहीं पर लताओं से बने मंदिर में श्री राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान करके वे उनकी अष्टयाम सेवा पद्धति प्रारंभ कर दी। अपने गुप्तचरों के द्वारा नरवाहन को जब यह ज्ञात हुआ कि कोई ऐसा चमत्कारी महापुरुष हिंसक जंतुओं से निर्जन वन में आया है, जिसके मधुर प्रभाव से हिंसक जीव जंतु तथा निर्जन वन के परिसर में भी बसे बटमारों के मन, बुद्धि और चित्त बदल गए तथा सब उस महापुरुष के सेव्य सुभूषा में लग गए, मतलब सेवा में लग गए। तो कुथल देखने की दृष्टि में एक दिन वह भी श्री हिताचार्य के निवास स्थान पर आया। उस समय श्री हिताचार्य अपने शिष्यों एवं ब्रजवासियों से घिरे हुए थे और नवल नामक शिष्य के साथ कुछ अलाप सलाप कर रहे थे। राजा नरवाहन भी श्री हिताचार्य के मधुर प्रभाव से अछूत ना रह सका। वार्तालाप सुनकर उसे अपनी वृत्ति पर बहुत खेद हुआ। उसने अपना हृदय से दुख प्रकट करते हुए श्री हिताचार्य से स्वयं को शरण में लेने की प्रार्थना की। श्री हिताचार्य ने उसकी निष्कपट वाणी सुनकर उसे मंत्रदान के साथ साथ मधुर उपदेश भी दिए, जिससे उसके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हो गया। नरवाहन जैसे खूंखार डाकू के जीवन में भी इस परिवर्तन से पंचकोशी वृंदावन में निवास करने वाले
जितने भी थे उन सबके लिए वहाँ पर निवास करना सुगम हो गया, क्योंकि डाकू नरवाहन जो था वो महाप्रभु के शरण में हो गया था। उन्होंने स्वयं भी श्री राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर बनवाने का संकल्प लिया था। श्री नरवाहन जी के द्वारा बनवाए गए इस नए मंदिर में श्री राधा वल्लभ लालजू विक्रम 1591 की कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी के दिन विराजमान कर उनका प्रथम पाठोत्सव अत्यंत धूमधाम और वार्षिक समारोह के साथ मनाया गया। श्री नरवाहन जी ने श्रेष्ठ गुरु के उपदेश से अपने मन के सारे प्रश्नों का समाधान पा लिया। अब वे अपना अधिकाधिक समय सेवा उपासना में देने लगे। अच्छे भावों के उदय होने से उन्हें स्वयं ही लगा कि चित्त निर्मल होता जा रहा है। धीरे धीरे वह राजकार्य से बिल्कुल निवृत्त हो गए और उनके कर्मचारी राज्य संचालन में उनकी जगह काम करने लगे। एक दिन की बात है, एक जैन व्यापारी सामानों के साथ लदी हुई बड़ी बड़ी नावों में यमुना जी से जा रहा था। एक जैन व्यापारी नियमानुसार राज कर्मचारी ने उससे राज कर देने को कहा, किंतु वह मधांध व्यापारी जिसके साथ 700 बंदूकधारी एवं 1000 सैनिक थे, लड़ने के लिए तैयार हो गए। नरवाहन की फौज ने उसे पराजित कर दिया और बंदी बनाकर इनके सामने उपस्थित कर दिया। विचार विमर्श के बाद आपने आदेश किया कि इसका सारा धन, जो कि 3 लाख था, राजकोष में जमा कर लिया जाए तथा इतना ही धन और मांगने पर इसे छोड़ दिया जाए। तब तक इसे गले में तो तथा पाँव में बेड़ी पहनाकर कैद खाने में डाल दिया जाए। बहुत दिनों के बीत जाने पर व्यापारी धन नहीं ला सका, उसे मृत्युदंड की सजा सुना दी गई। इस फैसले से राजा की एक सेविका ने सुन लिया। दया और करुणा से भरी सेविका की आत्मा उस निरपराधी व्यापारी के प्राण बचाने के लिए आकुल हो उठी। रोज के समय पर भोजन देने पहुंचती थी। उसी समय उसने भोजन देते हुए व्यापारी को कहा कि राजा ने तुम्हें मृत्यु दंड सुना दिया है। व्यापारी ने सेविकाओं के चरण पकड़ लिए और सेविका से घबराते हुए कहा कि उसने प्रार्थना की सेविका से कि मुझे बचा लो, कोई उपाय तो बताओ। सेविका ने उसे प्राण बचाने का एक उपाय बताया, उसे शांत किया और कहा कि तुम मेरी ही तरह इस कंठी माला और तिलक को धारण करके हमारे राजा को श्री राधा वल्लभ और श्री हरिवंश नाम से बड़ी प्रीति है, वे सदा उनका भजन करते रहते हैं। अतः तुम रात को श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश इस ध्वनि से बहुत जोर से कीर्तन करना, बहुत जोर से ये ध्वनि करना। इसी नाम के प्रभाव से तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। राजा के पूछने पर कहना कि मैं श्री हित हरिवंश चंद्रजू का शिष्य हूँ। यह कहकर सेविका चली गई। इधर व्यापारी उसी क्षण से श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम ध्वनि का जप मन ही मन करने लगा तथा अर्धरात्रि को बड़ी जोर से उच्चारण करने लगा। और ऐसे ही सुनसान रात्रि में अपने गुरु इष्ट का नाम सुनकर नरवाहन जी की नींद टूट गई और वह कैद खाने की ओर दौड़ पड़े। वे व्यापारी के चरणों में गिर गए और व्यापारी से यह जानकर कि वह श्री हित महाप्रभु के कृपा पात्र हैं, ऐसा व्यापारी ने कहा कि मैं महाप्रभु का शिष्य हूँ। तो यह जानकर नरवाहन जी अत्यंत लज्जित और दुखी होकर व्यापारी से क्षमा याचना करने लगे और कहने लगे कि हमने आपको जैनी समझकर लूट लिया, अब तो आप ये बात गुरुदेव से मत कहना। प्रातः काल होते ही व्यापारी को स्नान कराया गया, अच्छे कपड़े पहनाकर उसका सम्मान किया गया, उसकी सारी संपत्ति लौटा दी गई, उसके चरणों का स्पर्श करते हुए उसे आदर पूर्वक विदा किया गया। व्यापारी के हृदय में इस घटना का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। व्यापारी ने सोचा कि जिनका जूठा नाम लेने से मेरे प्राण बच गए, उनका निश्चल हृदय से नाम लेने एवं उनकी शरणागत होने से क्या प्राप्त हो जाएगा। यह सोचकर उसने श्री वृंदावन में आकर श्री हित जी महाराज के दर्शन किए और अपना सारा धन श्री हित जी महाराज के चरणन में समर्पित करते हुए यह सब वृत्तांत सुनाया। श्री हिताचार्य ने भी उसकी हृदय की श्रद्धा देखकर उसे मंत्र दीक्षा प्रदान करते हुए श्री हित धर्म की रसरीति का परिचय कराया। साथ ही उसके द्वारा समर्पित की गई उसकी
वपुर संपत्ति का स्पर्श ना करते हुए उन्होंने कहा कि यह संपत्ति तुम साधु वैष्णवों संतों की सेवा में लगाकर परम सुख का अनुभव प्राप्त करो। व्यापारी भी इस गुरु आज्ञा से शिरोधार्य करके अपने घर की ओर विदा हो गया। व्यापारी के चले जाने के बाद श्री नरवाहन जी डरते हुए श्री हित जी महाराज के समीप आए और उनके कृपा पात्र को अज्ञानवश इतना अधिक पीड़ा देने के अपराध में क्षमा मांगी। महाप्रभु जी ने नरवाहन जी की अद्भुत निष्ठा देखकर, गुरु निष्ठा देखकर रीझ गए। उन्होंने अपने गले से लगा लिया और उसी समय उन्हें साथ ले जाकर परिकर सहित प्रिया और प्रियतम के दर्शन कराए तथा 2 अत्यंत सुंदर पदों की रचना उनके नाम से कर दी। भेंट में दिए हुए 2 पद श्री हित चतुरासी जी की पद संख्या 11 और 12 है। धार्मिक जगत में शिष्यों के द्वारा अपनी रचनाओं को अपने गुरुओं के नाम से प्रचलित करने के अनेकानेक उदाहरण देखने में आते हैं, किंतु गुरु द्वारा अपने शिष्य की रचना को भेंट करते हुए यह उदाहरण बहुत दुर्लभ है। श्री हिताचार्य जी का यह सहज प्रेम स्वरूप है। जय जय श्री हितारिवंश, जय जय श्री हितारिवंश, जय जय श्री हितारिवंश।